सो हाय एवरीवन, वेलकम टू वन गाय एनएफ। और आज की वीडियो में बात करने वाले पॉइंटर्स के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे यार पॉइंटर्स होता क्या है। ठीक है, पॉइंटर्स क्या होता है उससे पढ़ेंगे। पहले देखेंगे पॉइंटर्स होता क्या है, ज़रूरत कैसे पड़ी, क्यों यूज़ करते हैं, उसके साथ हर एक पॉइंटर के साथ बाकी बाकी चीज़ों का खेलेंगे। लाइक एरेस के साथ कैसा होता है, फिर उसके बाद नॉर्मल इंटीजर एरेस के साथ कैसे रोल प्ले करता है, वो कैरेक्टर एरे के साथ कैसे रोल प्ले करता है, उसके अगर फंक्शन के साथ कंबाइन किया जाए तब कैसे जाएगा। तो कॉपी पॉइंटर नाम का कॉन्सेप्ट होता है उसे देखेंगे, डबल पॉइंटर नाम का कॉन्सेप्ट उसे देखेंगे, रेफरेंस वेरिएबल क्या होता है, इन सारी चीज़ों को पॉइंटर्स नाम के टॉपिक में कवर करने वाले हैं। सो बेसिकली अब पॉइंटर से स्टार्ट किया जाए तो उससे पहले एक चीज़ हमने पढ़ी हुई है, इंट ए इक्वल्स टू 5। सो इंट ए इक्वल्स टू 5 में बिहाइंड द सीन्स क्या होता है, लाइक हमें पता होता है लाइक इंट ए इक्वल्स टू 5 अगर हो रहा है तो बिहाइंड द सीन्स क्या हो रहा होगा, एक स्पेस होगी। ठीक है, कह सकते हैं ये एक स्पेस है जो कि एलोकेट हो चुकी है, किसको, ए को, जिसके अंदर क्या आ चुका है, 5 आ चुका है। ठीक है, ये चीज़ हमें पता है थोड़ी थोड़ी कि ये एक स्पेस है, बेसिकली 4 बाइट का भी होगा, जो कि किसको एलोकेट हुआ है, ए को एलोकेट हुआ है और 5 है। मैं बार बार कह रहा हूँ ये जो स्पेस है, ये जो स्पेस है ना, ये चीज़ें बात कर रहा हूँ ना, तो इसी स्पेस के बारे में बात होगी। ये स्पेस क्या है, स्पेस, अच्छा स्पेस क्या करता है, कुछ स्टोर करता है। तो स्पेस को मैं स्पेस ना बोल के ये बोल सकता हूँ कि यार ये काइंड ऑफ स्टोरेज लोकेशन है, कह सकता हूँ स्टोरेज लोकेशन है। क्या स्टोर करता है ये स्पेस, स्पेस को मैं किस चीज़, जैसे कि एक सपोज एग्जांपल लेते हैं, लाइक मेरा घर दिल्ली में, ठीक है, या पर्टिकुलर ये मेरा जो स्पेस है, मेरा कमरा है ये दिल्ली में। ठीक है, तो इस कमरा एक मेरे लिए स्टोरेज है, मैं इस कमरे में स्टोर हो रहा हूँ। तो ऑब्वियसली अगर ये कमरा है, मेरा स्पेस, ये मेरा स्टोरेज लोकेशन है, तो कहीं ना कहीं तो ये प्रेजेंट होगा ना। ये इंट ए इक्वल्स टू 5 गया है किसी जगह पे, तो कहीं ना कहीं तो जगह होगा ना। उस जगह को हम कैसे स्पेसिफाई करते हैं, उस जगह को हम, उस स्टोरेज लोकेशन को हम एड्रेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एड्रेस बोलते हैं। ठीक है, ये जो भी जो स्टोरेज लोकेशन है वो हमारी एड्रेस है। अब ये स्टोरेज लोकेशन कैसे एलोकेट होते हैं, लाइक मुझे पता है मेरा घर दिल्ली में कैसे एलोकेट हुआ है, सिमिलरली मेमोरी में ये स्टोरेज लोकेशन, ये एड्रेस प्रोवाइड करना, ये कॉन्सेप्ट कैसे चलता है। तो अब बताता हूँ मैं। जिस मोमेंट हमने डाला इंट ए इक्वल्स टू 5, ठीक है, उसी टाइम मान से जो भी मेमोरी मिलने वाली है, ठीक है, लाइक मान लेते हैं जस्ट फॉर एग्जांपल, ऐसा होता नहीं है, पता चल जाएगा कि मेमोरी होती कैसे है। एक्चुअल में जो मेमोरी होती है वो हेक्साडेसिमल फॉर्मेट्स में होती है। सो हेक्साडेसिमल फॉर्मेट से हम यहाँ पे इजी के लिए एग्जांपल लेने के लिए 104 मान लेते हैं। तो क्या हो रहा होता है, जब हमने ये चीज़ लिखी, तो बिहाइंड द सीन एक डेटा स्ट्रक्चर होता है, उसका नाम है सिंबल टेबल। उस सिंपल टेबल में बेसिकली टेबल टाइप होता है, जैसे एक्सेल शीट होती है हमारी, उसी टाइप का ये भी होता है। इसमें एक एंट्री डाली जाती है ए नाम की, हमने ए लिया है तो ए की एंट्री डाल जाएगी 104 में। ठीक है, तो 104 नाम का स्टोरेज लोकेशन है। अब वहां वो जगह किसके लिए हो चुकी है, वो जगह फिक्स हो चुकी है ए के लिए। ठीक है, तो अब क्या होगा मेमोरी में, मान लीजिए मेमोरी में ये 104 है, ठीक है, ये है 104। ठीक है, तो इसको पहले बोला जाएगा कि तुम 104 पे तुम अब ए कहलाओगे, 104 को तुम ए कहलाओगे और तुम्हारे अंदर 5 रहेगा। ठीक है, ये बिहाइंड द सीन्स सिंबल टेबल की वजह से ये काम हुआ है, कि बिहाइंड द सीन्स सिंबल टेबल की वजह से काम हुआ कि तुम जो 104 थे अब तुम्हें ए के नाम से जाना जाएगा स्टोरेज लोकेशन को, और तुम 5 तुम स्टोर कर रहे हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें कही जाती है। ठीक है, बिहाइंड द सीन्स चीज़ें कैसे आती है हमें समझ में आ गया। अब एक और चीज़ है, ठीक है, लाइक मैंने बोला, अच्छा इसका एड्रेस ऐसे निकालते हैं, वो चीज़ देख लेते हैं हम। ठीक है, उस चीज़ को देख सकते हैं, वो चीज़ बाद में देख लेंगे कि एड्रेस कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला इंट ए इक्वल्स टू 5, अब मैंने बोला इंट बी इक्वल्स टू 5, दोनों सेम है। तो बिहाइंड द सीन्स क्या हुआ होगा, जब मैंने ए इक्वल्स टू 5 किया तो ए को 104 लोकेट हो गया, तो बी को भी कोई ना कोई वैल्यू एलोकेट हो गई। तो वो जब जैसी उस वैल्यू जो हमारी 2 3 4 थी, अब वो 2 3 4
जो कि 234 है हमारी, ये 234 है, ठीक है। इसमें हमारा 4 बाइट। अब इसे हम किस नाम से जानते हैं, इसे हम बी के नाम से जानते हैं, 234 था इसके अंदर। अब इसके अंदर क्या आएगा, 5 आएगा। देखो चीज सेम है, बट ये इसका मतलब ये नहीं कि वो सेम मेमोरी लोकेशन में रहेगी। चीज सेम है, वो डिफरेंट मेमोरी लोकेशन पर रहेगी, उसकी अपनी मेमोरी है, वो वहां पे रहेगी, ठीक है। तो इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं कि हम अगर इनपुट सेम डाल रहे हैं तो मेमोरी लोकेशन सेम रहेगी, ठीक है। ये चीज़ हमें थोड़ी सी समझ में आई कि यार हम जब इनपुट कर रहे होते हैं, कुछ वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे होते हैं, उसे कुछ इनिशियलाइजेशन दे रहे होते हैं, तो बिहाइंड द सीन्स चीज़ें कैसे चल रही होंगी, इस चीज़ के बारे में हमें पता चल चुका है। अब थोड़ा सा और आते हैं, इसको एक बार अच्छे से समझते हैं, एक और एग्जाम्पल लेके। इंट x इक्वल्स टू 12, ठीक है। आ जाओ, बिहाइंड द सीन्स क्या चल रहा होगा। सबसे पहले जो हमारा सिंबल टेबल है उसमें क्या हो रहा होगा, जो सिंबल टेबल है हमारा यार, उसमें हमें एक एंट्री बनी होगी, x की एंट्री बनी होगी किसके साथ, मान लेते हैं 107 के साथ। अब क्या होगा, अब 107 जो एड्रेस लोकेशन है उस पर हमारा है, ठीक है, वो इंट ए को असाइन हो गया, ठीक है, सॉरी मतलब इंट x को असाइन हो जाएगा, x को असाइन हो जाएगा और लास्ट में उसमें वैल्यू लग जाएगी 12, ठीक है। ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट अभी हमने इस भाषा में समझा। अब इसी चीज को पूरी एक एनालॉजी के साथ समझाऊंगा, एक कॉन्सेप्ट को, मतलब एक पूरा एक रियल लाइफ एग्जांपल जो कि कोडिंग से बिल्कुल रिलेट नहीं करता, बट वो एग्जांपल हेल्प करेगा आपको इस पर्टिकुलर चीज को, इस पर्टिकुलर कोरिलेशन को समझने, ठीक है। ये मजा आएगा उस चीज को। लाइक शूज डेटा टाइप एक, ठीक है, वेरिएबल का नाम है राम और उसके जूते जो है वो नाइकी के, ठीक है। ये इस चीज से आप इसको रिलेट कर, लाइन नंबर 23 को लाइन नंबर 31 से रिलेट करने की कोशिश कर सकते हैं। सो इंट x इक्वल्स टू 12, तो इन डेटा टाइप के मतलब शूज डेटा टाइप को आप कर सकते हैं, ठीक है। जिस चीज को ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं उस एग्जांपल्स के साथ। अब rather than being इस एग्जांपल को अब क्या, अब जैसे हमने अब क्या देखो, यहाँ पे हमने जैसे ये डाला, बात अब सिंबल टेबल पे चली जाती है ना। उसी टाइप से अगर हम इस चीज को करेंगे शूज राम इक्वल्स टू नाइकी, तो फिर क्या होगा, हम शू रैक में जाएंगे। अब शू रैक में, तो शू रैक होता है ना यार, तो उसमें बहुत सारी एंट्रीज होते हैं, 1 से लेकर 100 तक, फिर आपको सबसे टोकन दिया जाता है ना। तो शू रैक में क्या करेंगे, शू रैक में राम को असाइन किया जाएगा कि राम तुम जो 34 नंबर का शू रैक है वो तुम्हें एलोकेट किया जा रहा है ना। जो 34 नंबर का शू रैक है वो राम तुम्हें एलोकेट किया जा रहा है, मतलब तुम अपने जूते 34 नंबर रैक में रखोगे, ठीक है। तो मतलब 34 नंबर रैक पे क्या रखाएगा, 34 नंबर रैक पे नाइकी रखाएगा, सिंपल, ठीक है। जो शूज थे वो राम के थे, वो नाइकी के थे, वो शू रैक में गए, तो राम को एक लोड किया गया नंबर 34 में जाके उस पर नाइकी रख दी, ठीक। अब ये हुआ, इसको इस तरह से मैनिफेस्ट करने का तरीका, हम इस चीज को ऐसे लिख सकते थे, ये हमारे सिंपल इसी वेरिएबल। अब मान लो जैसे कि कंफ्यूजन हो रही होगी दो एग्जांपल होते हैं, तो ठीक है, लाइक इंट a इक्वल्स टू हमने 4 लिखा था, 5 लिखा था, और इंट b इक्वल्स टू भी लिखा था ना 5, यहाँ पे हम सेम कर देते हैं, शू श्याम इक्वल्स टू, इसमें भी नाइकी लिया, तो ये भी गया होगा शू रैक पे, शू रैक पे। अब शू रैक में गया होगा तो श्याम के नाम से एंट्री होगी, श्याम के नाम से एंट्री होगी, मैंने बोला 23 पे है, श्याम को बोला होगा तुम 23rd नंबर वाले डब्बे पे अपने जूते रख दो, तो जो 23rd वाला डब्बा नंबर है क्या रखेगा, नाइकी रखेगा, जैसे कि 5 रखता है वहाँ पे, तो इस बार दोनों सेम में नाइकी रखेंगे, बट जो लोकेशन है वो इंटायरली डिफरेंट है, ठीक है। सो आई होप आपको ये एग्जांपल समझ में आया होगा अच्छे से, ठीक है। अब आ जाते हैं थोड़ा सा कोड को देख लेते हैं कि बेसिकली कोडिंग पार्ट इसमें चल कैसा रहा होगा, ठीक है। तो अपने जो डेटा टाइप्स हैं उनको, सॉरी मतलब हेडर फाइल्स इंक्लूड स्ट्रीम
यूजिंग std। वैसे तो मुझे सारी चीज़ें करके पहले रखना चाहिए था, बट कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो हम क्या करेंगे यार, सबसे पहले डिटरमाइन करेंगे int a इक्वल्स टू 5, ठीक है, int b इक्वल्स टू 5, सी आउट करेंगे सबसे पहले a को इंडल, ठीक है, सी आउट करेंगे b को इंडल। तो अब इस पर्टिकुलर केस में हमें पता है कि आउटपुट क्या आएंगे, a एंड b हमारा आउटपुट आएगा। वेट करते हैं यार, रेपलेट आजकल स्लो चल रहा है, बट यार ये है मतलब एक बहुत अच्छा ऑनलाइन टूल है, वेट कर सकते हैं। और कुछ चीज़ें भी इस पर पढ़ सकते हैं, और चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि देखो ये हो गया, हम ये बेसिकली आउटपुट क्या देगा, ये आउटपुट देगा कि यार हमारा आंसर क्या है, ठीक है, कि ए की वैल्यू क्या है, ए में क्या डाला हुआ है, बी में क्या डाला हुआ है। अब हम क्या करेंगे, आगे देखेंगे कि यार ये इसकी एड्रेस कैसे निकालेंगे हम, है ना। लाइक मैंने बोला x104 पे है या b23 पे है, ये सारी चीज़ें मैंने बोल दी, बट इस सबको पता करने के लिए या वेरीफाई करने के लिए हम यूज़ करते हैं एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, ठीक है। ये 55 आ गया हमारा। अब हमें एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, ये हम लिख सकता हूँ टू find the exact address of our variable, we will use address of operator, ठीक है। तो सी आउट कुछ चेंज नहीं, एड्रेस ए इंडेल, सी आउट एड्रेस बी इंडेल, ठीक है। इस चीज को हम रन करके देखेंगे, आई होप अब जल्दी रन हो जाएगी। वो स्टार्टिंग में एक बार टाइम लगाता है, बाकी फिर थोड़ा कन्वीनियंटली रेडी हो जाती है। सो ये हमारे डिफरेंट एड्रेसेस आए। अब ये एड्रेस क्या आया, ये एड्रेस अगर मैं कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ, काश कंट्रोल सी कंट्रोल वी, नहीं कर सकता। तो ये अगर एड्रेस आप देखें तो ये हेक्साडेसिमल फॉर्म में आया है। हेक्साडेसिमल फॉर्म क्या होती है, हमारे जो मेमोरी लोकेशन में एड्रेस होते हैं वो हेक्साडेसिमल फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो उसमें मतलब बेसिकली क्या होता है, वो 1 से लेकर 9 तक, ए बी सी डी ई एफ, 1 नहीं 0 से लेकर 9 तक ए बी सी डी ई एफ, यही हमें यहाँ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये एक्स प्रेजेंट है, एक्स भी होता है, ठीक है। तो बेसिकली ये होते हैं हमारे बेसिकली एड्रेस। जो एड्रेस का कॉन्सेप्ट था वो हमने आज सीखा। नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे पॉइंटर्स। कि देखो पॉइंटर स्टार्ट करने से पहले ये चीज़ एड्रेस का कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए कि एड्रेस की जब बात हो रही है तो बेसिकली किस चीज़ की बात हो रही होगी, क्यों क्यों बोल रहा हूँ पता है, या रीज़न क्या है। कुछ तो मतलब मैं एड्रेस की बात कर रहा हूँ, बट टॉपिक का नाम वही है, टॉपिक का नाम तो पॉइंटर्स है। क्योंकि पॉइंटर की डेफिनेशन पता क्या होती है, pointers in C++ is a variable that stores address of another variable। ये लिख के तो जाऊं, pointers in C++ is a variable that stores the address of another variable, ठीक है। ये था आज की क्लास का क्रक्स। इस वीडियो का क्रक्स यही था कि हम इस एड्रेस, इस शब्द एड्रेस का मतलब समझ पाए कि एड्रेस कैसे निकालते हैं, और पॉइंटर होता ही एड्रेस है, ठीक है। ये स्टोर ही एड्रेस करता है, इसलिए यार ये बेसिक की ज़रूरत थी। सो आज की वीडियो में हमने ये सब चीज़ें सीखी। हमने की वीडियो में सीखा कि हमने जो int a = 5 जो सीखा हुआ था बचपन से, यानी कि हम स्टार्टिंग से सीखता है, तो उसका असली पर्पस क्या है, बिहाइंड द सीन्स क्या चीज़ें चल रही होती हैं, बिहाइंड द सीन्स सिंबल टेबल नाम की जो चीज़ होती है उसको क्या कहते हैं। उसके बाद अगर मैं सेम मेमोरी लोकेशन की बात कर रहा हूँ, लाइक int a = 5 और b = 5, मतलब मैं सेम ही वैल्यू को अगर पॉइंट कर रहा हूँ दोनों से, तो क्या मतलब चल रहा होगा उसका। हमने और भी सिंबल टेबल के बारे में बात की, हमने एक एग्जांपल देखा अपना शू रैक वाला, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीज़ें थी, आगे भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत अच्छे से होंगी सारी चीज़ें। तो बाकी आगे पॉइंटर्स के कॉन्सेप्ट पे आगे बात करेंगे। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।